ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे अहम जानकारी का, जहां डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट बढ़ा दी है। ये नई लिमिट्स 15 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इसका फायदा खास तौर पर उन लोगों को होगा जिन्हें रोजमर्रा में बड़े भुगतान जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन, ईएमआई और शेयर बाजार निवेश, सरकारी फीस या फिर बड़ी ट्रैवल बुकिंग करनी होती है। अगर आप फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे से यूज करते हैं, और यहां पर समझ लें कि क्या कुछ बदलने वाला है और क्या कुछ बदलेगा। दरअसल 15 सितंबर 2025 से यूपीआई के नए नियम लागू होंगे, जिनके तहत वेरीफाइड मर्चेंट्स के लिए एक दिन में 10 लाख रुपए तक का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब बड़े भुगतान के लिए आपको बार बार ट्रांजैक्शंस करने की ज़रूरत नहीं होगी और लेन देन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि दो लोगों के बीच यानी कि पर्सन टू पर्सन लेन देन की सीमा पहले की तरह ही 1 लाख रुपए रोजाना सेट की गई है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। पहले इंश्योरेंस प्रीमियम और कैपिटल मार्केट निवेश की सीमा 2 लाख रुपए थी और अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है और इसके साथ साथ 24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन संभव होगा। क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान के लिए भी यूपीआई की एक बार की लेन देन की सीमा 5 लाख रुपए होगी। साथ ही साथ एक दिन में अधिकतम 6 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। यात्रा क्षेत्र में अब एक बार में 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा, जबकि पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए तक की थी। इसी तरह से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर टैक्स और ईएमडी पेमेंट्स में भी 5 लाख रुपए तक किए जा सकते हैं। इसके अलावा लोन और ईएमआई के भुगतान की सीमा भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन की गई है। एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। इससे लोगों को बड़े लोन या फिर ईएमआई चुकाने में आसानी होगी। ज्वेलरी खरीद पर सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है और दैनिक सीमा 6 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो वहीं ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस की इजाज़त अब दी जाएगी। ये बड़ा बदलाव है और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ भी नजर आएगा। और इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, जिस तरीके से पूरी खबर निकलकर सामने आई है, जाहिर तौर पर एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा किया गया है डिजिटल पेमेंट को लेकर। आदित्य, किस तरीके से पूरा फैसला है और किस तरीके से पूरा फैसला प्रभावी होता हुआ 15 सितंबर से नजर आएगा? जी अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो आज का जमाना ही डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर जो है बहुत ज्यादा फोकस है। जी। और ये कहीं ना कहीं ये जो है डिजिटल पेमेंट को ये जो लिमिट्स बढ़ाई गई हैं क्रेडिट कार्ड की और ऑनलाइन आपकी डेबिट कार्ड की, कहीं ना कहीं इससे ज्यादा एक कैशलेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में, भारतीय इकोनॉमी में लाना चाह रही है सरकार। और यूपीआई पेमेंट्स हम देखते हैं कि आजकल हर हर गली नुक्कड़ में यूपीआई पेमेंट्स का जो है, पेटीएम हो चाहे गूगल पे हो, इन प्लेटफॉर्म्स का पेमेंट करने के लिए यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने के लिए ही ये जो पूरी प्रतिदिन की जो सीमा है, इससे ज्यादा कि ताकि हालांकि जो है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ये बढ़ने की मूव है। हालांकि हमने देखा है कि किस तरीके से ऑनलाइन ये जो जितनी भी यूपीआई एप्स हैं, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो या अन्य ऑनलाइन, आज सारी करीब करीब पूरी दुनिया ऑनलाइन पेमेंट्स का इस्तेमाल करती है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये बेसिकली कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देगी, क्योंकि दुनिया आजकल कैशलेस ट्रांजैक्शन ज्यादा यूज करती है। अगर आप देखेंगे हर गली मोहल्ले में, हर परिवार में बच्चों बच्चों के पास और चाहे बुजुर्ग भी हों, सब पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो आने वाले 15 सितंबर पे जो ये लिमिट चेंज करी गई है, चाहे अगर सोने की खरीदारी हो या दूसरी खरीद, बीमा प्रीमियम, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो या ज्वेलरी खरीदारी हो, जो भी हो, इसका सारा जो है मकसद एक ही है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है। लेकिन हमें ये भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड्स आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। किसी को ओटीपी ना देना, पासवर्ड ना शेयर करना, ये चीजें जो है, हैकिंग के अटेम्प्ट्स भी आजकल काफी एक ऑनलाइन जो इसकी जो पूरी चीटिंग चल रही है, इसको रोकने की बेहद जरूरी है। बट आने आने वाले जो फ्यूचर है वो कैशलेस कैश ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का ही है, अभिषेक।
बिल्कुल आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं, अगर इस फैसले को लेकर बात करें तो जिस तरीके से ट्रैवल बुकिंग को लेकर भी ये कहा गया है कि 5 लाख रुपए तक एक बार में खर्च किए जा सकते हैं, जो अपर मिडिल क्लास है या अपर क्लास है वो कह सकते हैं कि उसको इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर बात करें, यूएस अमेरिका की जो फ्लाइट्स होती हैं वो रिटर्न टिकट अगर देखा जाए एक व्यक्ति का तो करीब वो 1.5-2 लाख रुपए तक होता है। ऐसे में पहले उन्हें 2 बार में ये टिकट फेयर पे करना पड़ता था, लेकिन अब एक बार में ही वो इस तरीके की पेमेंट्स कर पाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि अब ट्रैवल जो यात्रा के लिए भी 5 लाख की लिमिट रखी है, तो एक ही जी बार में सारा जो फैमिली ट्रिप है, चाहे वो एयर फेयर हो, जो आने जाने की टिकट्स हैं, उसमें बहुत आसानी हो सकेगी लोगों को। पर्टिकुलरली अगर आप अपर मिडिल क्लास की बात करें, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको इसकी काफी सुविधा रहेगी। अगर हम दूसरे चीजें माने, होटल बुकिंग वगैरह में भी इसकी कैशलेस ट्रांजैक्शन, एडवांस में होटल बुक किए जाएंगे, या जहां भी जो आइटिनरी जो टूर होगा उसको लेकर कहीं ना कहीं मेजर ये जो हैसल है, आपने जिस तरह जिक्र करा कि फ्लाइट्स पे जो है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि करीब करीब 2-2.5 लाख तक आने जाने का किराया रख ही जाता है अगर विदेश कहीं जाना होता है। तो इससे काफी जो है मदद मिलेगी। और देखने वाली बात होगी अभिषेक कि किस तरीके से जो है अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए ये जो है बहुत लाभकारी रहेगा। जी। दूसरी ओर आदित्य, अगर बात यहाँ पर फेस्टिव सीजन को लेकर की जाए तो 10 से 15 दिनों में फेस्टिव सीजन जो है वो भी भारत में शुरू होने वाला है, जिस समय सोने की खरीदारी खूब होती है, और ऐसे में सोने की खरीदारी को लेकर भी ये लिमिट बढ़ाई गई है, उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन आदित्य? जी बिल्कुल, देखिए अभी आपने जैसे कहा कि फेस्टिवल का सीजन तो आ ही रहा है। अब जी हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी शादियों का भी सीजन आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर में किस तरीके से शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। और इसी समय में जो है लोग जो है सोना खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। और सोना सोना खरीदने के लिए ये जो लिमिट बढ़ाई गई है यूपीआई ट्रांजैक्शन से, ये बेहद एक लाभकारी जो है डिसीजन है। और आने वाले समय में इस लोगों को, जो आम जनता है, चाहे मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, उसको बेहद इसका फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि ये अब एक मूव है कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल ठीक आपने, इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं यही लगता है कि सरकार सीधे तौर पर जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस है उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आदित्य जिस तरीके से कई पॉइंट्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं, चाहे लोन को लेकर जिक्र किया गया कि अगर आपको ईएमआई पे करनी है वो पॉइंट भी इसके अंदर ऐड ऑन किया गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर बात करें उसके भुगतान का जो मुद्दा है वो भी इसमें ऐड ऑन किया गया है, ताकि लोगों को जो पेमेंट्स हैं वो सीधे तौर पर एक बार में करने की सुविधा जो है वो मिल सके। इसके साथ साथ लोग जो है कैश का इस्तेमाल कम करें और डिजिटल ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसको बढ़ावा देने के लिए भी कह सकते हैं कि एक बड़ा और एहतियाती कदम सरकार का। बिल्कुल, एक बड़ा एक एहतियाती कदम है सरकार का, जैसे आपने जिक्र करा। ये एक डिजिटल लोगों को ये एक इंकरेजमेंट के तौर पे ये डिसीजन लिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का यूज हो। और आजकल हमने देखा भी है कि आम लोगों को जो नोट है, पैसे के नोट, वो कैरी करना पसंद नहीं करते, और प्रेफर ये करते हैं कि हम पेटीएम या गूगल पे से ही पेमेंट करें। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, जो कि एक पब्लिक हित में लिया गया है। जी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा फैसला जिस तरीके से सरकार के द्वारा लिया गया है। आदित्य, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस पर ये भी चाहूँगा आपसे कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है इस पूरे फैसले को लेकर, उस नोटिफिकेशन में क्या जिक्र किया गया है? क्या कोई हिडन फैक्टर्स हैं इसके अंदर, या जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फैसला है ये? देखिए, ये बहुत एक पब्लिक इंटरेस्ट में लिया गया फैसला है, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जी सरकार भी जानती है आजकल यूपीआई पेमेंट्स का बहुत ज्यादा यूजेज हो रहा है। हम देखते हैं कि आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से पेटीएम का जो यूज है बहुत ज्यादा होता है, गूगल पे जी का, चाहे वो ऑनलाइन बिल हो, गैस का बिल हो, बिजली का बिल हो, या दूसरे अन्य बिल हो, सब पेटीएम से जी ही पे करे जाते हैं। और अगर हम बात करें, पेटीएम में एक ऑप्शन भी आता है ऑटोमेटिक बिल पेमेंट। तो ऑटोमेटिक बिल पेमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, क्योंकि जो है इसकी जो व्यय बढ़ाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए लाभकारी है। और ये पूरे पब्लिक इंटरेस्ट में ही ये डिसीजन लिया गया है सरकार द्वारा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य, पब्लिक इंटरेस्ट में एक बड़ा फैसला ये सरकार के द्वारा लिया गया है, और जाहिर तौर पर अब इस फैसले का लाभ किस तरीके से जनता उठाती नजर आएगी और किस तरीके से
इस फैसले के लागू होने के बाद जनता किस तरीके से रिएक्ट करेगी वो अपने आप में जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी। और आदित्य, जिस तरीके से 15 तारीख से ये फैसला जो है वो लागू हो जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया कि किस तरीके से 15 तारीख से पूरा फैसला लागू होगा, और जो तमाम जो एप्लीकेशंस जिस तरीके से आपने जिक्र किया, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या दूसरे यूपीआई जो एप्लीकेशंस है, उनको किस तरीके से दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं अपने सिस्टम को अपडेट करने को लेकर? क्योंकि जाहिर तौर पर इन एप्लीकेशंस में भी वो लिमिट सेट है कि पहले जिस तरीके से हम जो कम मात्रा में ट्रांजैक्शन कर सकते थे उसको लेकर। जी बिल्कुल, जो है पहले से जो सब हर किसी को इससे अब फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि ये काफी जो है आधुनिक चीज है। और पेटीएम गूगल पे का बहुत मैसिव यूजेज है, चाहे वो कुरियर वाले हो या कोई हो। तो इससे जी बहुत बड़ा बेहतरीन हो गया, बेहतरीन लोगों की स्थिति होगी, क्योंकि आजकल लोग कैश से जो है कैश रखने से परहेज करते हैं बिल्कुल और आदित्य, चाहते जाहिर हैं तौर कि पर जो बड़ा पेमेंट हो फैसला सरकार ऑनलाइन। के द्वारा लिया गया है, बड़ा लाभ लोगों को इस फैसले से भी मिलता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आदित्य।